अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू लेक्चर। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है आपका सेटेलाइट के बारे में। और आपके बुक वाला सेटेलाइट को एक अनगाइडेड मीडिया कह रहा है। इनफैक्ट सेटेलाइट जो है आप समझ लें कि ये एक और अनगाइडेड मीडिया को यूज़ करता है जो कि माइक्रोवेव सिग्नल्स होते हैं। ठीक है जी। तो जो सेटेलाइट है बेसिकली ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि रॉकेट के ज़रिए हम ऑर्बिट में लॉन्च करते हैं। ठीक है। और सेटेलाइट जो है वो ज़मीन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है। मैं आपके सामने थोड़ा सी डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए अर्थ बनाता हूँ और इसके अलावा जो है एक सेटेलाइट बनाता हूँ इसके ऊपर यहाँ पर। तो इमेजिन करें ये सेटेलाइट है और हमारे पास जो है यहाँ पर एक तो हमारे पास यहाँ पर एक ट्रांसमिटिंग स्टेशन है। यहाँ से हमने जो है अपना डाटा जो है वो ट्रांसमिट करना है इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ज़रिए हम जो है यहाँ से डाटा ट्रांसमिट करेंगे। मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक डिश लगी हुई है। ठीक है। और ये जो बिल्डिंग है हो सकती है एक टीवी चैनल की बिल्डिंग हो, कोई भी टीवी चैनल होगा उसकी बिल्डिंग होगी। ठीक है। ये नयाटेल की बिल्डिंग भी हो सकती है। ठीक है। आप इमेजिन करें ये नयाटेल की बिल्डिंग है। नयाटेल क्या है? नयाटेल या पीटीसीएल ये क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। ये ऐसी कंपनीज होती हैं जो आपको इंटरनेट की फैसिलिटी देती हैं। इमेजिन करें कि आप जो हैं एक ऐसे एरिया में हैं जो बहुत पहाड़ी एरिया है, हिली एरिया है और उसमें आप रहते हैं और वहाँ पर तार पहुँचाना कोई आसान बात नहीं है बल्कि बहुत एक्सपेंसिव और महंगा टास्क है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको वहाँ पर इंटरनेट मिले उस एरिया में तो डेफिनेटली यू विल यूज़ दी सेटेलाइट। ठीक है। सेटेलाइट का आपको कनेक्शन लेना पड़ेगा। वो ऐसे होगा कि आज सपोज आप यहाँ पे घर है और आपने अपने घर के ऊपर एक सेटेलाइट डिश लगाई हुई है। तो अब जो इंटरनेट है, इंटरनेट की एक्सेस आपको कैसे चाहिए? इंटरनेट आपने यूज़ करना है, आपने फेसबुक खोलना है, अपने गूगल खोलना है। तो इंटरनेट की फैसिलिटी तो नयाटेल के पास अवेलेबल है क्योंकि नयाटेल जो है वो पूरी दुनिया के साथ कनेक्टेड है। पाकिस्तान में सबके साथ बहुत से घरों के साथ कनेक्टेड है, बहुत सी ऑफिस का कनेक्टेड है नयाटेल। और दुनिया में जो है समंदर पार जो बाकी कंट्रीज़ हैं उसके साथ भी नयाटेल कनेक्टेड है थ्रू वायर्स, थ्रू ऑप्टिकल फाइबर्स। अब आप चाहते हैं कि इंटरनेट आप यूज़ करें, आप अमेरिका में क्या अमेरिका के अंदर जो वेबसाइट्स है, डिफरेंट वेबसाइट्स है, आप उनको यूज़ करना चाहते हैं, यूएई के अंदर वेबसाइट्स उनको यूज़ करना चाहते हैं, तो आपको कोई तरीका चाहिए, आपको रास्ता चाहिए कि आप उनको साथ एक्सेस करें, उन वेबसाइट्स को एक्सेस करें या फेसबुक एक्सेस करना चाहते हैं। तो फिर इस हिली एरिया में तो कोई तार जा नहीं रही, तो फिर क्या करेंगे? आप एक सेटेलाइट कनेक्शन लेंगे। लेट्स सपोज नयाटेल वालों से आपने लिया सेटेलाइट कनेक्शन और आप नयाटेल वालों की आपके साथ अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है। और नयाटेल वालों ने सेटेलाइट लेट्स सपोज वो खुद किसी सर्विसेज ले रहे हैं, सेटेलाइट शायद नयाटेल की ना हो। एनीवेज तो ये जो आप जो कनेक्टिविटी करेंगे सेटेलाइट के थ्रू उसके साथ कनेक्टिविटी करेंगे। तो आप कोई वेबसाइट खोलना चाहते हैं तो अपनी रिक्वेस्ट जो है, ठीक है, आप इस डिश एंटीना से सेटेलाइट को देंगे। सेटेलाइट जो है उस सिग्नल को, माइक्रोवेव को, जो कि आपका डाटा माइक्रोवेव की फॉर्म में है, उसको ट्रांसमिट करेगा यहाँ पे इस बेस स्टेशन को। ये बेस स्टेशन इसको रिसीव करेगा और आपको जो भी वेबसाइट चाहिए होगी वो आपके लिए वो वेबसाइट जो है वो आपके ब्राउज़र में लोड कर देगा। यानी कि वेबसाइट भी जो आपको मिलेगी इन रिटर्न वो फ्रॉम द नयाटेल टू दी सेटेलाइट एंड फ्रॉम सेटेलाइट टू योर हाउस। ठीक है। तो जो सेटेलाइट होती है बेसिकली ये ऐसी जगह पे यूज़ होती है कि जहाँ पर तार नहीं बिछाई जा सकती, तो आप सेटेलाइट का कनेक्शन लेते हैं, अपने घर के ऊपर डिश लगाते हैं और डिश को कनेक्ट करते हैं टू द सेटेलाइट। ठीक है। सेटेलाइट से कनेक्ट होती है और सेटेलाइट जिस भी कंपनी की सर्विसेज आपको चाहिए अगर उस सेटेलाइट आपको प्रोवाइड कर रही है तो आपको सर्विसेज मिलेंगी। तो ये सेटेलाइट जो है ये ज़मीन के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही है। ज़मीन जिस तरह अपने एक्सिस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है, सेटेलाइट भी उसके साथ साथ रिवॉल्व करती है। तो सेटेलाइट की स्पीड जो है वो ज़मीन की स्पीड से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ठीक है। टू कीप प्रॉपर कम्युनिकेशन। और सेटेलाइट का मेन काम ये होता है कि जो बेस स्टेशन से सिग्नल आ रहा होता है, यहाँ से जब डाटा आ रहा होता है उसको पकड़ता है और वो उस वीक सिग्नल्स को एम्पलीफाई करके उसमें ताकत डाल के जो जिस भी घर को सेंड करना हो, जिस भी इलाके में वो सिग्नल सेंड करने उधर वो सेंड कर लेता है। सेटेलाइट जो है वो एक बहुत महंगी कम्युनिकेशन है क्योंकि सेटेलाइट मिलियंस ऑफ डॉलर्स का होता है, हर बंदा उसको ख़रीद नहीं सकता। और जैसे मैंने बताया रॉकेट्स के ज़रिए हम सेटेलाइट को ऑर्बिट में लॉन्च करते हैं। ठीक है। इतनी सी आम सी बातें आपकी किताब में लिखी हुई हैं। ठीक है। और कोई ख़ास इसमें बात नहीं है। तो
यहीं पे जो है सेटेलाइट को ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जी, नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पर है ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स के बारे में। ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स, ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट का पेज नंबर है जी आपका 132 के ऊपर आ जाए तो ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट। ट्रांसमिशन तो आपको पता है कि जब भी आपने डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, हम इसको कहते हैं कि ये ट्रांसमिशन आपने किया, आपने डेटा ट्रांसमिट किया, ट्रांसपोर्ट किया, ठीक है। इम्पेयरमेंट का मतलब होता है एरर। इम्पेयरमेंट का क्या मतलब होता है? खराबी, एरर, ठीक है। तो जब भी आप डेटा एक जगह से दूसरी जगह सेंड करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जब भी आप डेटा सेंड करेंगे, ठीक है, थ्रू वायर, ठीक है, वायरलेसली, स्टफ लाइक दैट, ठीक है। तो जब भी आप कोई डेटा सेंड करते हैं तो रास्ते में जो डेटा है वो ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो एक जगह से दूसरी जगह जब डेटा सेंड करते हैं तो उसमें हम कहते हैं कि ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स आ रही हैं। हो सकता है कि वो डेटा रास्ते में ख़राब हो जाए, ठीक है। तो आपका मीडियम कुछ भी हो सकता है, आपका वायरलेस मीडियम भी हो सकता है, अनगाइडेड मीडिया भी हो सकता है, आपका गाइडेड मीडिया भी हो सकता है, दोनों में ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट आ सकते हैं। आपके पास मुख्तलिफ तरह के ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स हैं। पहली जो ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स हैं वो एटेनुएशन की बात, उसका क्या नाम है? एटेनुएशन। स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया, तो एटेनुएशन जी। तो पहली जो टाइप है ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट की, यानी कि सिग्नल की ख़राबी की, वो एटेनुएशन कहलाती है। तो एटेनुएशन का मतलब ये है कि आपने एक डेटा सेंड किया और रास्ते में वो जो डेटा है, ज़ाहिरी बात है उसकी जो स्ट्रेंथ है उस सिग्नल की वो वीक हो गई, ठीक है जी। क्योंकि आपको पता है कभी कभार ऐसा होता है कि हम अपने डेटा को बड़े लंबे डिस्टेंस पे ट्रांसमिट करते हैं, तो रास्ते में आपकी क्या होती है कि एटेनुएशन ज़्यादा हो जाती है। तो मैं अगर आपको यहाँ से एग्जांपल से बताऊँ, मिसाल के तौर पे आपके पास एक डिवाइस है, यहाँ पर ये एक सपोज राउटर है। अब इस राउटर ने एक सिग्नल सेंड किया, सिग्नल ऐसे था। अब चूंकि रास्ता ज़्यादा था, आप जो एक बंदा यहाँ खड़ा था, इसके पास मोबाइल फ़ोन था और वाईफाई यूज़ कर रहा है इस राउटर का। जब अब इसने डेटा इस राउटर से निकला तो उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा थी, सिग्नल इस तरह बड़ा सा सिग्नल था, यानी पावरफुल सिग्नल था, उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा थी। लेकिन चूंकि डिस्टेंस ज़्यादा था तो डिस्टेंस के साथ साथ उसकी जो सिग्नल की स्ट्रेंथ है, ठीक है, वो कम हो गई। ये देखिए छोटा सा हो गया सिग्नल, और जब इसके पास आते आते सिग्नल इतना छोटा सा हो गया कि इसकी डिवाइस जो है उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाई। तो हम कहते हैं कि भाई जब आप सिग्नल को सेंड करते हैं, फॉर एग्जांपल वायरलेसली, तो जो सिग्नल होता है वो जब ज़्यादा डिस्टेंस पे सेंड करते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता वीक होने शुरू हो जाता है। जब सिग्नल वीक होने शुरू हो जाता है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि सिग्नल एटेनुएट हो गया है, ठीक है। तो इस केस में जब सिग्नल वीक हो जाता है तो जो रिसीवर होगा उसको कोई भी डाटा नहीं मिलेगा, वो कनेक्ट नहीं हो पाएगा राउटर के साथ प्रॉपर तरीके से, बल्कि वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अब इसका हल क्या है? सिग्नल जो वीक हो जाता है उसको स्ट्रॉन्ग हम कैसे बनाएं? तो उसके लिए एक तरीका है जिसको हम कहते हैं एम्प्लीफिकेशन, ठीक है। तो आपकी बुक के अंदर जो एग्जाम्पल है उसी को बनाते हैं यहाँ पे। तो एम्प्लीफिकेशन जो है, सिग्नल को क्या करें, इस वीक सिग्नल को हम पकड़ के, ठीक है, और हम उसको उसमें ताकत डालते हैं, एम्प्लीफाई करते हैं, इसको कहते हैं एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल आपने सिग्नल यहाँ से निकाला, यानी कि आपके पास एक यहाँ पे डिवाइस है, ठीक है, और जैसे बात डिवाइस आपके पास लगी है, राउटर लगा है, वटेवर जो भी कुछ लगा हुआ है, यहाँ से आपका सिग्नल निकला और सिग्नल आपका जो है वो कुछ ऐसे ऐसे सिग्नल था, स्ट्रॉन्ग सिग्नल था। अब वो रास्ते जा रहा है, आगे जाके यहाँ पर ये हुआ कि सिग्नल जो है वो ऐसे वीक हो गया। तो हम क्या करते हैं, एक और डिवाइस लगाते हैं जिसको हम कहते हैं एम्पलीफायर। एम्पलीफायर लगाते हैं, एम्पलीफायर क्या करता है, इस वीक सिग्नल को पकड़ता है और उसमें ताकत डाल देता है, उसको उसी तरह स्ट्रॉन्ग बना लेता है जिस तरह ओरिजिनली डिवाइस ने इसको स्ट्रॉन्ग ट्रांसमिट किया था। और उसके बाद जो भी कोई दूर बंदा खड़ा होगा उसके मोबाइल फ़ोन को क्या मिलेंगे, ज़्यादा पावरफुल सिग्नल मिलेंगे। रियल वर्ल्ड में एम्प्लीफिकेशन की क्या एग्जांपल हो सकती है? मेरे ख्याल में टाइम ख़त्म होने वाला है, तो हम ये जो वीडियो है इसका दूसरा पार्ट बना लेते हैं, ठीक है जी। तो इस वीडियो को नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो को देखिएगा।